क्रांतिकारी जोहार जिंदाबाद, जय आदिवासी। आज आदिवासियों के महानायक क्रांतिकारी भगवान रेंगा कोरको जी का भी जन्मदिन है। पहले उनके चरणों को हम सेवा जोहार करते हैं, इसके बाद में हम लोग हमारी बातें को आगे बढ़ाएंगे। भगवान टांटिया भील के सहयोगी रहे भगवान रेंगा कोरको का आज जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस पर मैं हम लोग सभी जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी को भगवान रेंगा कोरको के चरणों में हम लोग सेवा जोहार करते हैं, नतमस्तक होकर उनको नमन करते हैं। आज एक बड़े ही विषय को लेकर मैं फेसबुक लाइव आया हूं और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मणिपुर के अंदर किस प्रकार की देश का सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर घटना, वहां पे वहां के आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हो। मैं किसी ज्यादा वाले मामले पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आजादी के 75 अमृतोत्सव महोत्सव हम लोग बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है आपके सामने बताने की आवश्यकता नहीं है। देश आजाद हो गया, लेकिन आदिवासियों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है हमारे ही भारत के अंदर, जो यहां के मूल निवासी आदिवासी है उनके साथ क्या किया जा रहा है आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। मणिपुर की घटना, मैं मणिपुर की घटना में शुरू से जाना चाहता हूं। आखिर वहां पे जो विवाद की स्थिति बनी वो किस प्रकार से बनी उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो नौबत मध्य प्रदेश के अंदर भी आ सकती है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी आ सकती है, महाराष्ट्र के अंदर भी आ सकती है, गुजरात के अंदर भी आ सकती है। इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ मणिपुर के लिए ही नहीं, ये मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यहां पे भी वही मांग उठ रही है जिस मांग की वजह से वहां पे मणिपुर के अंदर आज जातीय हिंसा हो रही है। हाईकोर्ट का 2013 में मेताई समुदाय की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई हाईकोर्ट में, और अभी हाल ही में 2 महीने पहले हाईकोर्ट का एक आदेश आया कि जो मेताई जो समुदाय, जो खास करके मणिपुर के अंदर जो विवाद चल रहा है वो मेताई जो कि हिंदू समुदाय से आते हैं और जो कि कुकी और नागा जनजाति जो कि ट्राइबल है, आदिवासी हैं। अब मेताई समुदाय की वहां पे लगभग मणिपुर के अंदर 53% जनसंख्या है। 28 लाख वहां की टोटल जनसंख्या, जिसमें 53 आबादी है वहां के सभी लोगों की, और जिसमें से 53% वहां पे जो है वो मेताई समुदाय के लोग, यानी कि हिंदू लोग हैं। इसके बाद में वहां के जो है वो बाकी लोग हैं आदिवासी हैं, वो नागा और कुकी समुदाय के लोग। अब मेताई समुदाय के लोगों की यह मांग है कि हमें जनजाति का दर्जा दिया जाए, और कुकी समुदाय इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं कि अगर इनमें जनजाति का अगर आदिवासियों को दर्जा मिल गया तो हमारे जो जल जमीन जंगल है वो कहीं ना कहीं छिन जाएगा। जायज सी बात है, हमारी जमीन कब तक सुरक्षित जब तक हम लोग आदिवासी हैं। जिस दिन हम लोग आदिवासी से हट जाएंगे हमारा जल जमीन जंगल का सौदा होना चालू हो जाएगा। अगर या फिर किसी आदिवासी की जमीन को कौन खरीद सकता है? आदिवासी। इसलिए ये मांग काफी समय से मेताई समुदाय के लोगों की तरफ से उठाई गई, लेकिन कोर्ट का जैसे ही आदेश हुआ तो इसका जो विरोध जो था वो कुकी और नागा समुदाय के लोगों ने किया, और वही जो मेन कारण है वहां का विवाद के हिंसा का हुआ। और इसमें सिर्फ वहां के समुदाय ही नहीं, वहां के प्रशासनिक से लगा के, अधिकारी से लगा के, सरकार से लगा के सभी लोगों की इसमें अहम भूमिका है। मेन जो वहां पे जो हिंसा का जो संभावना है, हिंसा की जो वजह है, वो मेन आदिवासियों की जमीन को छीनना है, क्योंकि नागा कुकी समुदाय के लोग अधिकतर जंगलों में रहते हैं, वहां पे वो व्यवस्थित तरीके से रहते हैं, उनकी जमीन पे रहते हैं। लेकिन मेताई समुदाय के लोग वहां पे जनजाति का दर्जा मांग के आदिवासी बनना चाहते हैं, ताकि वहां के जो आदिवासी लोग हैं उनकी जमीन को छीन सके, उनको खनिजों को छीन सके, उनकी जमीनों के अंदर, जंगलों के अंदर जो खनिज है उसको छीन सके। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर तो ये कई वर्षों से होता आ रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में आके कोई गैर आदिवासी बस जा रहा है, हम लोग तो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। हम लोग आज जो मणिपुर के जो आदिवासी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग 10% भी उसकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं।
वो लोग मरने को तैयार है, लेकिन अपना अधिकार में बंटवारा नहीं चाहते, अपनी जमीनों में किसी प्रकार से किसी गैर का कब्जा नहीं चाहते। सरकार 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, वहां पे बीजेपी और भी डबल इंजन की सरकार है। आदिवासियों बहनों के साथ बलात्कार करके सरेआम सड़क में घुमाया जा रहा है। देश मजबूत हाथ में है, बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। जो यूक्रेन और रूस के युद्ध पर ज्ञान बांट रहे थे, वो लोग अब मणिपुर की हिंसा पे चुप हैं। आप क्या कल्पना करेंगे, कैसे हमारा क्या होगा, हमें पता भी नहीं है। आज मणिपुर के अंदर हो रहा है, कल छत्तीसगढ़ के अंदर भी यही हो रहा है। वहां पर भी आदिवासियों के बगैर परमिशन से वहां पे उनकी जमीनें छीन रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी यही हो रहा है। अधिकतर क्षेत्रों में पैसा एक्ट 5 अनुसूची लागू, लेकिन उसको नहीं मानते हुए भी वहां पे आदिवासियों की जमीन को छीनने का काम किया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर भी। यह लड़ाई सिर्फ मणिपुर तक ही सीमित नहीं है। मणिपुर तक क्यों सीमित, मणिपुर का मामला क्यों उठा कि वो लोग वहां पे संघर्ष कर रहे हैं अपनी जमीनों को बचाने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर तो हम लोग घी ओढ़ के सो रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। इसलिए शायद ये मामला नहीं उठ पा रहा है यहां पे। लेकिन सेम मांगे हमारी, और वहां पे जो लोग हैं, वहां जिस प्रकार से मेटे समुदाय की मांगे हैं, वही उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, गैर आदिवासी है, उसी प्रकार से इनकी भी मांगे हैं। सामान्य कानून लाने की बात कर रहे हैं। सामान्य कानून में क्या होगा? यूसीसी, सामान्य नागरिकता कानून में, उसमें भी यही होगा। अगर समान सभी के लिए कानून अगर लागू होगा तो आदिवासी की जमीन कोई भी खरीद सकेगा। हमारे पास जो जमीनें बची हैं वो इसलिए बचे कि हम आदिवासी हो, कोई गैर आदिवासी मेरी जमीन नहीं खरीद सकता। आदिवासी क्षेत्रों में कोई गैर आदिवासी नहीं घुस सकता। लेकिन अगर ये हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी जो जमीनें बची है ये भी छिन जाएगी, वो भी छिन जाएगी। हम लोग हाथ पे आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं। असल में हमारे अधिकारों पे डाका डाल के हमारी जमीनों पे निगाह किसकी है हमें पता भी नहीं है। आप कल्पना करिए, शायद बार बार नेटवर्क इश्यू हो रहा है। आप कल्पना करिए कि वहां की आदिवासी महिलाओं के साथ, वहां के आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी में आदिवासी महिला के साथ सरेआम बलात्कार किया जा रहा है और उसे बंधक बना के चौराहे में मारा जा रहा है। इसीलिए हमें आजादी मिली थी, इसीलिए कि आदिवासी ने एक ख्वाब देखा था कि हम लोग आजाद भारत देश के अंदर आजादी के जरा से खरोच आने पर नंगा नाच नाचने वाला समाज एक आदिवासी महिलाओं के सरेआम निर्वस्त्र करके रोड पे घुमाया गया, लेकिन किसी प्रकार से कोई धर्म खतरे में नहीं आया। साथियों, आज जो हालात है मणिपुर के, वो कहीं ना कहीं जानवरों से भी बदतर वहां के हालात है। पश्चिम बंगाल या अदर राज्य में, विपक्ष के राज्यों में अगर किसी प्रकार से कुछ होता है तो भाजपा सरकार और आरएसएस के लोग माथे में नाचकर सरकार से इस्तीफा मांगते हैं। आप कल्पना करिए, जो लोगों ने राष्ट्रपति आदिवासी महिला बनाया तो बधाइयां दी थी, जबकि मणिपुर के अंदर जो राज्यपाल है वो भी आदिवासी है, अनसुईया उइके जी। उनके कार्यकाल में होते हुए अगर आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया तो शर्म आनी चाहिए ऐसे पद पर बैठने से। ये सरकार है, ये भाजपा के लोग हमारे लोगों को पद में तो जरूर बिठा देंगे, लेकिन कुत्ता वाला गला में पट्टा डाल देंगे, भोंक नहीं पाएंगे समाज के लिए। हां, अगर समाज के खिलाफ अगर इनको भोंकना होगा तो ये भोंकेंगे। यही हालात हो रही है आदिवासियों के साथ। ये मणिपुर के अंदर हो रहा, जल्द मध्य प्रदेश के अंदर होगा, छत्तीसगढ़ के अंदर भी होगा, महाराष्ट्र के अंदर भी होगा। तुम्हें क्या लगता है कि जिन लोगों की मंशा है, उनकी मंशा है आदिवासियों की जमीन पर? मध्य प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र के अंदर आदिवासियों को फर्जीवाड़े का मामला है। दुर्भाग्य कि हम लोग लड़ नहीं पा रहे हैं। मणिपुर के अंदर आदिवासी लोग लड़ रहे हैं बेचारे अपनी जमीन को लेकर, इसलिए उनका जातीय संघर्ष दिख रहा है। इन आरएसएस और भाजपा के लोगों ने कहीं ना कहीं पूरी समाज के लिए खतरे की घंटी है। आज 2 महीने से ज्यादा मणिपुर के अंदर पूरा मणिपुर जल रहा है। 200 से ज्यादा वहां पे
लोग मर चुके हैं। 50,000 से ज्यादा 50,000 से ज्यादा वहां के मणिपुर के लोगों ने मणिपुर को छोड़कर कहीं अलग राज्य में जाने का या फिर जंगलों में चले गए हैं। मजबूर है वो, लेकिन किसी प्रकार से मोदी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।